हाय दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आज बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो सबसे पहले पढ़ने वाले वो हम लोग क्या पढ़ने वाले, जीवन अवधि। तो देखो जीवन अवधि होता क्या है, ठीक है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जो समय या कह लो काल एक जीव जीता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। किसे जीवन अवधि कहते हैं, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक एक जीव जो भी समय जीता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि। अब समझो इसको, ठीक है। देखो समझ लो यहाँ पे एक कोई लड़का है, ठीक है, इसका जन्म होता है, फिर समझो 100 साल तक ये जीता है। 100 साल के बाद ये बूढ़ा होता है और क्या होता है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 100 साल का इसने जो समय जिया, ठीक है, 100 साल का जो इसने समय जिया, ये क्या कहलाएगी, जीवन अवधि कहलाएगी, ठीक है। अभी मान लो बी एक लड़का है, ठीक है, इसका जन्म हुआ, ये रास्ते से जा रहा था, ये क्या हुआ, रास्ते से जा रहा था और रास्ते में इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। किसी कार वाले ने या किसी गाड़ी वाले ने इसको क्या किया, उड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई और ये था तकरीबन मान लो 15 साल का, ठीक है। तो इसका जो जीवन अवधि है क्या 15 साल होगा, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये इसकी प्रकृति मृत्यु नहीं थी, ठीक है। इसके लिए इसका जो समय अवधि वो 15 साल नहीं आएगा, ठीक है। फिर वहीं पे मान लो एक लड़का सी है, इसको क्या हुआ, ये समझ लो कोई स्ट्रेस में था और इसने यहाँ पे खुद को क्या की, फांसी लगा ली, ठीक है। फांसी लगा ली है, समझो ऐसा 50 साल के लगभग जाता है और ये 50 साल में फांसी लगा लेता है खुद को। तो इसका कितना साल जिया इसने, 50 साल। तो क्या ये जो 50 साल ये जी रहा है, 50 साल क्या इसका जीवन अवधि है, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई है, इसने तो यहाँ पे क्या किया, फांसी लगा लिया खुद को, ठीक है ना। तो ये इसकी जीवन अवधि नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। आपके बुक में कुछ जीवन अवधि, रुको इसके बारे में और भी चीजें हैं, देखो। फिर ये जीवन अवधि क्या, ये बातें समझ में आई आपको। अब क्या आता है, जीवन अवधि क्या आकार पर निर्भर करती है। जैसे एक कौवा है और एक तोता है, ठीक है। अगर दोनों के आकार की बात की जाए, दोनों के अगर आकार की बात की जाए तो दोनों का आकार कैसा है, एक जैसा आकार में तो कोई फर्क नहीं है, भले से कलर में फर्क है, ठीक है, लेकिन आकार में तो कोई फर्क नहीं है। तो कौवे की जो जीवन अवधि वो कितनी साल है, 15 साल। वहीं पे तोते की जो जीवन अवधि वो कितनी साल है, 140 साल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आकार तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन जीवन अवधि में देखो कितना बड़ा अंतर है, एक का 15 साल है तो दूसरे का 140 साल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आता है कि जीवन अवधि जो है आकार पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा निकल के आता है, क्या कोई चीज अमर है, तो यहाँ पे जो एक कोशिकी जीव होते हैं, कौन, एक कोशिकी जो जीव होते हैं उन्हें हम अमर मानते हैं, ठीक है, वो अमर होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों माना जाता है कि वो अमर होते हैं, उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो
एक कोशिकीय जीव ऐसा हुआ, ऐसा होगा, एक कोशिका होगी उसके पास, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोले, एक कोशिकी। इसका जो हम लोग बात कर ले, जो जनन करने का तरीका है, जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका, वो क्या होता है, आपस में दो हिस्सों में बढ़ जाना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मरा नहीं, ये तो दो हिस्सों में बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे दिखा, तो ये क्या करेगा, ये फिन से बड़ा होगा, और फिन से बड़ा होकर क्या होगा, फिन से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। फिर ये भी क्या करेगा, ये भी बड़ा होगा और दो हिस्सों में जाके बढ़ जाएगा। तो क्या आप बोलोगे कि ये मर गया, नहीं, ये तो बढ़ गया। ठीक है, इसके लिए कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है, अमर है। ठीक है, इनको छोड़ के किसको, एक कोशिकी को, हर एक का मरना तय है। ठीक है, हर एक का मरना तय है, कोई भी अमर नहीं है एक कोशिकीय जीव को छोड़ के। ठीक है, तो देखो ये लिखना है तो लिख लो। ठीक है, हट जाता हूं मैं साइड में। इसके बाद आपके बुक में कुछ लिखा गया है, जीवन अवधि को लेके अलग अलग जीवों की जीवन अवधि दी गई है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं साफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो। ठीक है, अब एक टेबल बना लो। टेबल मत बनाओ, एक काम करो, आपकी बायोलॉजी के बुक में जब आप पहला चैप्टर खोलोगे, जीवों में जनन, तो इसके अंदर आपको एक टेबल दिखाई देगा। ठीक है ना, टेबल नहीं, एक पूरा पेज है, उस पर आपको चित्र बना हुआ दिखाई देगा ढेर सारा। तो आप उस पर सीधे लिख लो। सबसे पहले क्या आता है, हाथी। हाथी की जीवन अवधि क्या होती है, अगर हम लोग बात कर ले हाथी की, तो हाथी की जो जीवन अवधि है वो होती है 60 से 90 साल तक। ठीक है, अब दूसरे में क्या आता है, दूसरे में हम लोग बात कर ले तो गुलाब का फूल। ठीक है, गुलाब का जीवन अवधि कितना होता है, 5 से 7 साल। ठीक है, और तीसरे पे हम लोग बात कर ले तो तीसरे पे कुत्ता। कुत्ते की जीवन अवधि क्या होनी चाहिए, कुत्ते की जीवन अवधि 20 से 30 साल। ठीक है, कुत्ता हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, तितली की बात कर लेते हैं। तितली का कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, ये सब लिख लो। देखो पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। कौवा, कौवे का आपको पता है, अभी मैंने बताया था कितना था, 15 साल। तोता 140 साल। ठीक है, फिर और क्या आता है, अगर पेड़ की बात कर ले तो इसमें आपको दिया है केले का पेड़, जिसकी उम्र कितनी होती है, 25 साल। फिर वहीं पे आता है कि चावल का पेड़, धान जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, 3 से 4 महीना होता है उसका। ठीक है, और फिर हम लोग बात कर लें तो मगरमच्छ की बात कर लें, इसका कितना होता है, तो इसका जो होता है वो कितना होता है, 60 साल। घोड़ा कितना होता है, 60 साल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें, इसको आप लोग लिखते चलो। ठीक है, अब किसको लिखोगे आप, कछुआ। कछुए का कितना होता है, 100 से लेके 150 साल। वहीं पे आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कितना होता है, इसकी 200 साल। ठीक है, तो देखो ये कुछ चीजें थी जो आपको लिखनी है, तो लिख लो। वहीं पे आपको एक देखने को मिलेगा फल मक्खी। फल मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई। अगर हम लोग बात करें इसकी जीवन अवधि की, तो ये 30 दिन का होता है। कितना होता है, 30 दिन का होता है। यहाँ पे देखो जो जीवन अवधि होती है वो एक दिन से लेके हजार साल तक हो सकती है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें आपको लिखनी हो तो लिख लो, आपके बुक में है, मैं हट गया हूँ, बुक में दिया हुआ है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं,
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बायोलॉजी है तो वो लोगों के लिए ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो वहां पे ना कंपटीशन एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो लिख लो अपनी बुक में, ठीक है, और पढ़ लो। दोस्तों ये था आज, देखो सिर्फ स्टार्ट की, ठीक है। और वीडियो आपको 10 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होगी उसका, देखो तो उसका टेंशन मत लो, सारा का सारा मैं खत्म करा दूंगा आपको, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।